आप सभी को मेरा नमस्कार। सूरदास के तीसरे पद का वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। ये रहा पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करि पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सुतो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी। यह तो शूर तिनय लय सौंप्यो जिनके मन चकरी। अब यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं? श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हरि मतलब श्री कृष्ण, हरि मतलब श्री कृष्ण हो गया। हारिल एक पक्षी का नाम है, ठीक है। हारिल एक पक्षी का नाम है जो अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है, सदा वो अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है। जो हारिल पक्षी है हमेशा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है और वह लकड़ी मृत्यु के बाद ही उससे छूटती है। मृत्यु के बाद ही वो लकड़ी छूटती है, ठीक है। तो गोपियाँ अपने कृष्ण प्रेम को हारिल की लकड़ी बताती हैं, अपने कृष्ण प्रेम को हारिल की लकड़ी बताती हैं। तो श्री कृष्ण, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। क्या है? मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी मन क्रम वचन, मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को, नंद नंदन उर मतलब श्री कृष्ण को, ठीक है, श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक मजबूती से, यह दृढ़ करी पकड़ी मतलब दृढ़ता पूर्वक, ठीक है, मजबूती से अपने हृदय में बसाया हुआ है, अपने हृदय में बसाए हैं। और क्या कह रही हैं? जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी। गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो जागते सोते सपने में और दिन रात कान्हा कान्हा रटती रहते हैं। हम गोपिकाएं क्या करते हैं? हम गोपियाँ जागते सोते सपना में दिन में रात हम लोग जो है कान्हा कान्हा जपते रहते हैं, रटते रहते हैं। और सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करुई ककरी। गोपियाँ कह रही हैं, हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसे लग रहा है। जोग मतलब ये योग संदेश जो लेकर के आए हैं उद्धव गोपियों के लिए, ठीक है। ये उद्धव जो गोपियों के लिए लेके आए हैं, तो गोपियाँ कह रही हैं कि हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसे लगता है, ऐसे ज्यों करुई ककरी, जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई है। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, ये आपका योग संदेश जो है हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है कि मुंह में जैसे हम डालते हैं और फिर उसको हम तुरंत निकाल भी देते हैं, खा नहीं पाते। तो उसी प्रकार आपका योग संदेश हमारे लिए एक बीमारी का रूप है। सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, उसे हमने ना तो पहले कभी देखा है और ना कभी हमने सुना है और ना ही इसका कभी व्यवहार करके देखा है। इसका हमने कभी व्यवहार करके भी नहीं देखा है। अब सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस योग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो, जैसे यह तो शूर तिनय लय सौंपी जिनके मन चकरी। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से बता रहे हैं कि इस योग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चकरी के समान चंचल है, जिसका मन चकरी के समान चंचल है। हमारा मन तो स्थिर है। चकरी उसे कहते हैं कि जैसे हम घर में चक्की, एक आटा पीसने वाला होता था, एक जो है दाल बनाने वाली चक्की होती थी, तो घूमती रहती थी चारों तरफ से, ठीक है। जो अरहर होता था,
अरहर जो होता है, जो जिसका हम लोग अरहर की दाल खाते हैं, वो जब खड़ी वो पूरा जो वो ऐसे थोड़ी ना होता है खेत में, उसको चक्की में घुमा करके 2 दाना किया जाता है। ठीक है, तो इस गोपियाँ कह रही हैं कि हमारा मन चक्री के समान नहीं है, हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। हमारा मन तो हमेशा श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। हमारा जो जीवन आधार है वो श्री कृष्ण का प्रेम ही है, तो हमारा मन स्थिर है, हमारा मन चक्की की तरह घूम नहीं रहा, हमारा मन चक्री नहीं है। ठीक है, अब चौथा पद हम पढ़ते हैं। हरि हैं राजनीत पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब गोपियाँ क्या कहती हैं उधो से, आप देखिए, गोपियाँ व्यंग पूर्वक उधो से कहती हैं। हरि, हरि मतलब कृष्ण को, हरि कृष्ण को बता रही हैं गोपियाँ। हरि हैं राजनीत पढ़ियाए, पढ़ियाए मतलब पढ़कर। ठीक है, पढ़ियाए मतलब पढ़कर, सीख कर, पढ़कर और सीख कर आए। ठीक है, और समुझ बात कहत मधुकर की, मधुकर मतलब भौरा। ठीक है, अब ये गोपियों द्वारा उद्धव के लिए प्रयुक्त संबोधन था। ये गोपियां अपनी बातें उद्धव तक पहुंचा रही थी, किसके द्वारा? भौरे द्वारा। ठीक है, तो कह रही हैं गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हारी बातें सुनकर श्री कृष्ण के मंतव्य को समझ गए थे। ठीक है, हम आपकी बातें सुनकर समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब आए, हम सारी बातें समझ चुके थे। ठीक है, गोपियां व्यंग पूर्वक उद्धव से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे। हरि मतलब श्री कृष्ण, वो पहले से ही बहुत चालाक और चतुर थे। अब मथुरा पहुंचकर के शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। यहाँ राजनीति दिया है ना, यहाँ राजनीति शास्त्र भी उन्होंने पढ़ लिया है, जिससे वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। यहाँ है ना, एक अति चतुर होते पहले से, वहाँ जा करके मथुरा में उन्होंने राजनीति पढ़ लिया है, इसलिए वो और बुद्धिमान हो गए हैं, जिससे वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भेजा है, जो उन्होंने बड़ी बुद्धि जानी, जो उनकी योग संदेश पठाए, उनकी बुद्धि बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने आपके द्वारा योग संदेश पठाया है हम लोगों के लिए। ठीक है, हे उद्धव, जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भेजा है, हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे। यहाँ कह रहे हैं ना, उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत धाए। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, मतलब यहाँ उद्धव को कह रही हैं आप तो भले लोग हो, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। पहले के लोग क्या थे कि दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। ठीक है, अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहुते चुराए। कह रही हैं गोपियां कि अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियां कहती हैं को मथुरा जाते समय हमारा मन अपने साथ ले गए हैं, चलत जुहुते चुराए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहुते चुराए। जब वो मथुरा जाने लगे तो हम लोगों का मन चुरा करके ले गए हैं। ठीक है, हमारा मन अपने साथ ले गए थे, अब हमें वो वापस चाहिए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं। ते क्यों अनीति करे आप उनजे और अनीति छुड़ाए। वो तो अन्याय, दूसरों को अन्याय से बचाते, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं।
गोपियाँ कह रही हैं हमारे लिए योग संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है। कह रही हैं गोपियाँ ना कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही, सूर जो प्रजा न जाए सताए। राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही सताना चाहिए। इसलिए कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। जो श्री कृष्ण जी ने हम लोगों के लिए योग का संदेश भिजवाया गोपियों के लिए, अब उनको चाहिए कि योग का संदेश वापस लें और स्वयं दर्शन के लिए हम लोगों के पास आएं। हमें विश्वास है कि आप लोगों के समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर पर डिस्कस करूंगी। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ ये है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है बच्चों कि तुम तो बहुत दुर्भाग्यशाली हो। गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि तुम तो बहुत दुर्भाग्यशाली हो, जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी अभी तक उनसे प्रेम नहीं कर सके। श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी आप श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर सके। नहीं तो उनका रूप ही ऐसा है कि कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति के मन में भी, इंसान के मन में भी उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। तुमने कभी प्रेम को जाना ही नहीं, इसलिए कृष्ण के प्रेम के धागे से दूर रहे हो। ठीक है, यही प्रश्न का आंसर है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। समझ में आ गया, ये व्यंग निहित है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। पता होगा वैसे आप सबको, मैंने बता भी दिया था, पूरी व्याख्या की थी। तो गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना निम्नलिखित 2 तत्वों से की है। ठीक है, पहला तत्व क्या है, एक पानी के अंदर रहने वाले कमल के उस पत्ते से, जो पानी के अंदर वहाँ है ना, देखो पद में, पुरैन पात्र रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तो यही है कि एक पानी के अंदर रहने वाले कमल के उस पत्ते से, जो पानी के अंदर रहते हुए भी पानी एवं कीचड़ के दाग धब्बों से अछूता रहता है, छुआ नहीं है, स्पर्श नहीं किया है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा जल में रखी हुई तेल की मटकी से, जिसकी एक बूंद पर भी जल का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ ये उद्धव की व्यवहार की तुलना की गई है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए हैं। अब गोपियों ने तो निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए हैं। ठीक है, तो पहला उलाहना है बेटा इनका, जिस प्रकार पानी के अंदर रहने वाला कमल का पत्ता पानी एवं कीचड़ से अछूता रहता है, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो। ठीक है, यहाँ गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, तो वो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, गोपियाँ कहती है, जिस प्रकार पानी के अंदर रहने वाला कमल का पत्ता पानी एवं कीचड़ से अछूता रहता है, स्पर्श नहीं रहता, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित हो, अछूते हो। ठीक है, अब दूसरा है, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे। ठीक है, उद्धव से कह रहे हैं कि मैं ये अपेक्षा करती थी कि वे हमारे प्रेम की मर्यादा को समझेंगे, रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, हमारे प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। उन्होंने योग का संदेश भेज करके प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। ठीक है, अब चौथा है,
उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया? अब घी का काम कैसे किया ये बताना है, ठीक है। तो गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम और विरह में पहले से ही व्याकुल हो रही थी, पहले से ही व्याकुल हो रही थी श्री कृष्ण के प्रेम और विरह में, ठीक है। उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण मथुरा से शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। उनको ये आशा थी गोपियों को कि श्री कृष्ण मथुरा से शीघ्र ही जल्दी ही वापस लौट आएंगे। किंतु जब श्री कृष्ण ने उनके लिए उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेजा, जब योग का संदेश आ गया तो इसने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। गोपियाँ क्योंकि विराग्नि में जल रही हैं, और जब योग का संदेश लेकर के उद्धव जी आए तो वहाँ वो घी का काम कर दिया और वो जलने लगी विराग्नि में, क्योंकि वे तो श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी। गोपियों की तो इच्छा थी श्री कृष्ण के दर्शन करने की, ठीक है। अब अगला देखते हैं। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के महत्व को ठीक से नहीं समझा। गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के महत्व को ठीक से नहीं समझा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने गोपियों को प्रेम का संदेश भिजवाने की अपेक्षा उद्धव से योग का संदेश भिजवाया। यह गोपियों के प्रेम का अपमान था। गोपियों के प्रेम का तिरस्कार करके कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को तोड़ा है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए गोपियों ने कहा है कि वे श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह बंधी हुई हैं जैसे चींटियां गुड़ से चिपकी रहती है, ठीक है। वे श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह बंधी हुई हैं कि जैसे चींटियां गुड़ से चिपकी रहती हैं। और दूसरा क्या है? उनके लिए श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है, जिन्हें उन्होंने मन, कर्म और वचन से अपने हृदय में बसाया हुआ है, ठीक। अब अगला पॉइंट है, वे तो जागते सोते सपने में और दिन रात कान्हा कान्हा रटती रहती हैं, कान्हा कान्हा जपती रहती हैं, ठीक है। गोपियाँ कान्हा कान्हा जपती रहती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? ठीक, कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चक्री के समान चंचल हो। उनका मन तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है, इसलिए उन्हें योग की आवश्यकता नहीं है। गोपियों का मन स्थिर है। यहाँ पर श्री कृष्ण पर ही चंचल होने संबंधी व्यंग किया गया है। यहाँ जो व्यंग किया गया है वो श्री कृष्ण पर ही चंचल होने संबंधी व्यंग किया गया है कि श्री कृष्ण का मन चंचल है कि वहाँ जा कर के हम लोगों को भूल गए, ठीक है, क्योंकि वे मथुरा जा कर के उन्हें भूल गए थे। और इनका मन चक्री के समान नहीं है, इनका मन स्थिर है, ठीक है। तो कह रही हैं गोपियाँ कि मन तो पहले से ही श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ है, अतः उन्हें योग की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। अब इसमें है, यहाँ गोपियों का योग साधना के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण ही दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ शूर के प्रस्तुत पदों के आधार पर कहा जाता है कि गोपियाँ योग साधना को अपने लिए व्यर्थ समझती हैं। उनके मतानुसार योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिस कड़वी ककड़ी को निगला नहीं जा सकता, ठीक है। वो योग संदेश कैसा है? कड़वी ककड़ी के समान है,
और श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम था। उनके अनुसार योग साधना का महत्व तो उनके लिए होता है जो जीवन से प्यार करते हैं। वे तो केवल श्री कृष्ण से प्यार करती हैं, वो तो जीवन से प्यार करती ही नहीं। अतः वे योग को तुच्छ वस्तु समझती हैं। इसलिए वो कहती हैं, योग का संदेश उन्हें सौंप दो जिसके मन चंचल है। ठीक है, ये आपके योग का संदेश हमारे लायक नहीं है। योग मन की एकाग्रता के लिए उपयोगी हो सकता है, पर वे तो पहले से ही एकाग्रचित हैं। गोपियाँ योग को एक व्याधि बताती हैं। इस व्याधि बीमारी के बारे में उन्होंने पहले ना तो सुना है और ना देखा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? अब ये गोपियाँ बता रही हैं। गोपियों के अनुसार राजा का परम धर्म यह है कि वे अन्याय का विरोध करें और अपनी प्रजा को हर प्रकार के अन्याय से दूर रखें। जो राजा अपनी प्रजा पर अन्याय करता है या उसे अन्याय से नहीं बचाता है, उसे राजा होने का कोई अधिकार नहीं है। राजा का परम धर्म, परम कर्तव्य यह है कि उसे अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए, प्रजा को सुखी रखना चाहिए। ठीक है, वह प्रजा को कभी सताए नहीं और उसकी भलाई में निरंतर लगा रहे। इसके साथ ही वह अपनी प्रजा को अन्याय से छुटकारा दिला सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो गोपियों ने कृष्ण के स्वभाव में कई परिवर्तन देखे हैं। अब वो कितने परिवर्तन देखे हैं वे बताना है। तो श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को सुनकर गोपियों को लगने लगा कि वे उन्हें भूल गए। ठीक है, अब कृष्ण भोले सरल न रहकर राजनीतिज्ञ बन गए हैं। गोपियां कह रही हैं कितने परिवर्तन हैं, वो परिवर्तन बता रही हैं। कह रही हैं अब कृष्ण भोले सरल न रहकर राजनीतिज्ञ बन गए हैं। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं और अधिक बुद्धिमान प्रतीत होने लगे हैं, बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। अब वे प्रेम के स्थान पर योग की बातें करने लगे हैं। सब गोपियां कृष्ण को बता रही हैं, कृष्ण को कह रही हैं। ठीक है, अब वे अनीति करने लगे हैं, अन्याय करने लगे हैं। अब वे राजधर्म की उपेक्षा करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? राजधर्म की उपेक्षा करने लगे हैं। पहले तो हर व्यक्ति को अन्याय से बचाते थे, अब वे उन पर ही अन्याय कर रहे हैं। वे तो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब तो उन्होंने राजनीति को भी पढ़ लिया है, जिससे उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई। इस प्रकार उनमें बहुत से परिवर्तन आ गए हैं। समझ आया? अब अगला प्रश्न देखते हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बतानी है। ठीक है, अब गोपियों के वाक चातुर्य की तो प्रमुख विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं, आप देखिए। गोपियां अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर देती हैं अपनी चतुराई से। ठीक है, कहती हैं गोपियां तर्कशील हैं, वे अपने तर्क के बल पर उद्धव की बोलती बंद कर देती हैं। ठीक है, उनके तर्क अकाट्य हैं। गोपियों के जो तर्क हैं वो अकाट्य हैं। गोपियों के वाक चातुर्य में दृष्टांतों की भरमार रहती है। उनके दृष्टांत अत्यंत सटीक होते हैं। गोपियां व्यंग का सहारा लेके अपने वाक चातुर्य को धारदार बना देती हैं। वे उद्धव को खरी खोटी सुनाती हैं। गोपियां ब्याज स्तुति अलंकार का प्रयोग करती हैं, अर्थात देखने में तो स्तुति लगती है पर वास्तव में निंदा होती है। गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हैं, इसलिए उनकी ज्ञान की बातों को वे नहीं समझ पाती। उनके लिए तो योग कड़वी ककड़ी के समान है। गोपियां व्यंग के माध्यम से उद्धव से कहती हैं कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं डूब सके। ठीक है, अब अगला प्रश्न है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। अब यहाँ
भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताना है। ठीक है, तो क्या क्या विशेषताएं हैं? सूरदास मधुर तथा कोमल भावनाओं का मार्मिक चित्रण करने वाले महाकवि हैं। सूरदास जी कैसे हैं? कोमल भावनाओं का मार्मिक चित्रण करते हैं, हृदय स्पर्शी। ठीक है, सूर के भ्रमर गीत में अनुभूति और शिल्प दोनों का ही संयोग हुआ है और इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के प्रेम की उदात्तता को प्रकट किया गया है, जिससे अछूता रहना कठिन है। श्री कृष्ण की भक्ति को सांसारिक भव बाधा से मुक्ति का मार्ग बताया है। श्री कृष्ण की आराधना के माध्यम से सगुण एवं निर्गुण का भेद प्रकट करते हुए सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया है। श्री कृष्ण के माध्यम से जनता का शोषण करने वाले शासकों पर कटाक्ष किया गया है। जो जनता पर शोषण कर रहे हैं लोग, शासकों पर व्यंग किया गया है। अब भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीत काव्य है। जो भ्रमर गीत से लिया गया है पद जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक भाव प्रधान गीत काव्य है। ठीक है, अगला पॉइंट है, भ्रमर गीत का कला पक्ष अत्यंत सशक्त, प्रभावशाली और रमणीय है। और ये भाषा कैसी है? शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है। और है अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, अतिशयोक्त अलंकारों का सुंदर प्रयोग भी किया गया है। भ्रमर गीत की रचना पद छंद में हुई है। इसके पद स्वयं में स्वतंत्र भी हैं और परस्पर संबंधित भी हैं। सूरदास कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध गायक भी थे। यही कारण है कि भ्रमर गीत में भी संगीतात्मकता का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। ठीक है, यही कारण है कि भ्रमर गीत में भी संगीतात्मकता का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। आ गया, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के साथ मैं मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।